हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। इसमें हम लोग ये परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास दोनों का परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ दी जाएगी, वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी। इसमें अभी हम लोग MCQ दे रहे हैं, उसके बाद में बाकी का भी हम देने लगेंगे। और इसके साथ साथ एक और सीरीज़ चलाई जा रही है क्वेश्चन बैंक की, वो भी 10th और 12th क्लास की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम देंगे। जो परीक्षा बोर्ड है इसमें केवल MCQ मिल रहे हैं, पर जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है उसमें आपको 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो MCQ हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच द कॉलम हो, वो सब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो ये 28 मार्क्स का आएगा केमिस्ट्री में, और ये इसका 40% ऑब्जेक्टिव हमारे कर दिए हैं। इस वजह से ये दोनों हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं। वैसे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिलती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सीरीज़ हम लोग इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप इसको देखते हो, सुनते हो, तो आपको जल्दी याद हो जाती है पढ़ने से ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। तो पहले ही क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंकलिन दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व तो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, CsCl में प्रत्येक Cl कितने Cs से संकुलित है, तो इसका आंसर आएगा 8। तीसरा है, फ्रैंकलिन दोष प्रदर्शित नहीं करता, तो फ्रैंकलिन दोष हमारा KBr प्रदर्शित नहीं करता। चौथा क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आयनों की संख्या 6 होती है। पांचवा है हमारा, NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, तो जो NaCl क्रिस्टल है इसमें हमारा शॉर्ट की दोष पाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविमीय जालक प्राप्त होते हैं, तो कितने होते हैं, 14। नेक्स्ट है हमारा, हीरा है एक, तो हीरा एक हमारा सहसंयोजी ठोस है। नेक्स्ट है हमारा 8वें नंबर का, फ्लोराइड संरचना में Ca2+ आयनों के कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, 8। नवा है, किसी यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है, तो 8:8 समन्वय अंक किस में पाया जाता है, CsCl। 10वां हमारा, काय केंद्रित घनीय जालक की समन्वय संख्या होती है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। 11वां क्वेश्चन है, यूनिट सेल का घनत्व, तो यूनिट सेल का घनत्व हमारा कितना होता है, Zm/A3n। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, एक बंद घनीय संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 8 होती है। ये सारा हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जैसे इसे 1-2 बार देखोगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे, और बाकी का आप दूसरे काम करते हुए भी देख सकते हो, जैसे खाना खाते, घूमते फिरते, जब आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ताकि आपका पूरा यूटिलाइजेशन हो टाइम का। और बहुत जल्दी ये ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और मैं पढ़ करके सुनते सुनते आप याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 13वां है हमारा, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होती है, तो √3a/2। 14वां है हमारा, अंतः केंद्रीय घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2। 15वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रैग समीकरण है, तो इसका आंसर आएगा n λ = 2d sin θ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो षटकोणीय क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है, ग्रेफाइट। 17वां हमारा, NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में Na परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 4। 18वां, फेरस कोबाल्ट निकल किस प्रकार की चुंबकीय पदार्थ है, तो किस प्रकार के, लौह चुंबकीय पदार्थ है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंकलिन दोष का सही उदाहरण है, तो फ्रैंकलिन दोष का हमारा सही उदाहरण क्या हो जाएगा, AgCl। 20वां हमारा, शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2 है, तो ये हमारा ठोस CO2 जो होता है वो कैसा होता है, आणविक क्रिस्टल होता है। 21 वाला, CsCl की संरचना Cs की समन्वय संख्या होती है, तो Cs की समन्वय संख्या क्या होती है, क्लोरीन के समान होती है, अर्थात 8 होती है। 22 वाला हमारा, NaCl क्रिस्टल की संरचना है, तो NaCl क्रिस्टल की संरचना हमारी कितनी होती है, Na क्रिस्टल की संरचना है, तो Na क्रिस्टल की संरचना हमारी घनीय होती है। नेक्स्ट है हमारा 23वां, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन घिरा हुआ होता है, तो प्रत्येक Na+ आयन किससे घिरा होता है, 6 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा होता है। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फलक केंद्रित घनाकृति। 25वां है हमारा, एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2। 6वां हमारा, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा होती है, तो कितना होता है, 0.225।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 27वें नंबर का क्वेश्चन, क्रिस्टल चालक में से एक धनायन एवं एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न दोष को कहते हैं। तो उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। 28वां हमारा CsCl में यदि Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन संख्या 8 है तो Cl आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो Cl नेगेटिव की कितनी होगी? Cs नेगेटिव की 8 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चैप्टर सेकंड। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर तो हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो हमारा कौन सा चैप्टर आ जाएगा? फोर्थ। और फोर्थ चैप्टर करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर रासायनिक बल गति। इसका पहला है, अधिकांश अभिक्रिया का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? तो किसके होता है? 2 तथा 3। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो टी हाफ हमारा कितना होता है? 0.693/K। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है। तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो 50% में हमारा कितना समय लेगी? 16% लेगी। नेक्स्ट हमारा 14वां, 50% होने में कितना लेगी? 16 मिनट। चौथा क्वेश्चन है, इक्षु शर्करा का ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अभिक्रिया जो होती है, जैसे C12H22O11 प्लस H2O, तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, के अनुसार प्रतिलोमन होना एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है हमारा? तो ऐसी अभिक्रियाओं में हमारी कौन सी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। 5वां, अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K = 5.5 × 10⁻14 पर सेकंड होगा। तो फिर इस टाइम के लिए हमारा कितना होगा? 1.26 × 10⁻13 सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। तो इनमें से किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर। 7वां, A तथा B से C प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया A में प्रथम कोटि गतिज तथा B में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करती है। तो समीकरण हमारा कैसा होगा? तो जब A में फर्स्ट का होगा तो A की पावर आएगी फर्स्ट और B की पावर आएगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेट यानी दर = KA/B/2। नेक्स्ट है 8 नंबर का। तो 8वां, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो ये किसके ऊपर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है अरनियस इक्वेशन या अरनियस समीकरण है। तो इनमें से जो हमारा अरनियस समीकरण है वो कितना है? तो उसका आंसर आ जाएगा K = A e⁻⁻RT। नेक्स्ट हमारा 10वां, प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसकी इकाई कितनी होती है हमारी? वेग स्थिरांक की पर सेकंड। नेक्स्ट हमारा 11th वाला, शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसकी इकाई कितनी होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इनमें से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो ताप के साथ बढ़ता है। 13वां क्वेश्चन है, कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। तो इनमें से किस पर नहीं करता? क्रिया के कारकों की सांद्रता पर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो कितनी कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? गुल्डबर्ग तथा भागे ने। 16वां, अभिक्रिया दर का मात्रक है। तो अभिक्रिया दर का मात्रक है मोल पर लीटर पर सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर है हमारा 5वां, पृष्ठ सतह या रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो इसमें क्या होता है? एडजॉर्बेट है यानी अधिशोष है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द्रव विरोधी सॉल के स्थायित्व का कारण है। तो ये किसका कारण है हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा ब्राउनी गति विद्युत आवेश का। थर्ड है, AS2S3 कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने में निम्नलिखित में किसका स्कंदन मान शून्यतम होता है? तो किसका होता है? तो AlCl3 का। नेक्स्ट है, अधिशोषण क्रिया है। तो अधिशोषण हमारी कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। 5वां हमारा, कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो इसका आकार होता है 10⁻⁻5 to 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी बनाने में नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? धातु सल्फाइड। 7वां हमारा, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है।
तो जो हमारा रक्षीय कोलाइडी की तरह कार्य करने वाला सॉल है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा जिलेटिन। 8वां कोहरा यानी फॉग एक कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, तो ये किसका है, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, जिलेटिन का उपयोग बहुधा आइसक्रीम बनाने में होता है क्योंकि यह, तो ये क्या करती है, क्रिस्टल होने से रोकता है एवं मिश्रण को स्थायित्व प्रदान करता है। 10वां हमारा कोलाइडी कणों का अभिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का नाम है, तो ये क्या है, वैद्युत कण। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत कण संचलन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन है हमारा हार्डी सूजे नियम संबंधित है, तो जो हार्डी सूजे नियम है वो किससे संबंधित है, स्कंदन से। 12वां हमारा कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 2। 13वां क्वेश्चन है मक्खन एक है, तो मक्खन हमारा एक क्या है, जेल है। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन, ब्राउनी गति का कारण है, तो ब्राउनी गति किसका कारण है, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का प्रहार। नेक्स्ट है 15वां, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है, तो ये कौन सा है हमारा, जिलेटिन है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अधिशोषण के लिए गलत कथन है, तो इनमें से गलत कथन कौन सा है, इससे सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 17वां है, निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, तो इनमें से टिंडल इफेक्ट किस में नहीं होता, शर्करा विलयन में नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हेमेटाइड से लोहे के निष्करण में चूने का पत्थर का कार्य है, तो क्या है, गालक है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्यूपेलीकरण इसके धातु कर्म में प्रयुक्त होता है, तो किसके में होता है, एजी के धातु कर्म में प्रयुक्त होता है। थर्ड वाला है हमारा फोटोग्राफी में काम आने वाले प्लेट तथा फिल्मों का यह आवश्यक अवयव है, तो ये कौन सा है हमारा, AgBr। नेक्स्ट हमारा चौथा, निम्नलिखित अयस्क मैलेकाइड हैं, तो निम्नलिखित अयस्क मैलेकाइड हैं, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। 5वां हमारा हाइपो में AgBr की विलेयता इसके बनने के कारण है, तो किसके बनने के कारण है, AgH2O3। 6वां हमारा AgCl अमोनिया में इसके बनने का कारण विलयन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस चार्ज में। 7वां है हमारा कॉपर सल्फेट के घोल में Ki डालने से बनते हैं, तो जैसे ही हम इसके अंदर Ki डाल देते हैं तो ये क्या बना लेता, तो ये बना लेता है हमारा Cu2I2 प्लस I2। 8वां हमारा CuSO4 विलयन की KCN के साथ क्रिया से बनता है, तो जब इसकी KCN के साथ क्रिया कराते तो बनता है K3CuCN का होल 4। नेक्स्ट है 9th वाला, फोटोग्राफी में निम्न रूप में Na2H2O3 प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, स्थिर करने वाला। 10वां हमारा कैलोमल है, तो जो हमारा कैलोमल है वो एक हमारा क्या HgCl2 है। 11वां हमारा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है वो किसका है, कोबाल्ट, निकेल और जिंक का। 12वां हमारा गर्म पाइराइड से सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जारण कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा हेमेटाइट अयस्क से आयरन के निष्करण की प्रमुख अपचायक है, तो इसकी प्रमुख अपचायक कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा CO। नेक्स्ट है क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na3AlF6। 15वां क्वेश्चन है हमारा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या प्रयुक्त होता है, AgBr। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन फफोलेदार तांबा है, तो फफोलेदार तांबा हमारा क्या है, 1% अशुद्धियों युक्त तांबा है। नेक्स्ट है 17वां CuSO4 विलयन की KCN के साथ क्रिया से बनता है, तो क्या बनता है, K3CuCN4 बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th चैप्टर, तो और 7th चैप्टर है हमारा P ब्लॉक के तत्व। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है P ब्लॉक के तत्व का किस यौगिक में ऑक्सीजन 2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो किस में करता है, OF2 में। नेक्स्ट है सेकंड, अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है, तो अमोनिया को शुष्क कौन बनाता है, H2SO4 से या P2O5 से या अजलीय CaCl2 से, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा नाइट्रिक अम्ल यानी आयोडीन को परिवर्तित करता है, तो आयोडीन को कौन परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा
आयोडिक अम्ल में। नेक्स्ट हमारा अमोनिया एक लुईस क्षार है, यह धनायनों के साथ संकर लवण बनाती है। निम्न धनायनों में कौन NH3 के साथ संकरण लवण नहीं बनाता? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? Pb2+। नेक्स्ट पांचवा, अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है। तो अमोनिया विलयन पर्याप्त किस में घुल जाता है? हमारा CuOH का होल्ड वाइस में। नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन, SO2 के ब्रंजन क्रिया का कारण है। तो जो SO2 है उसके ब्रंजन क्रिया का कारण क्या है? हमारा अपचयन। सातवां है हमारा, जब SO2 अम्लीय K2Cr2O7 विलयन में प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो हरा कॉमिक सल्फेट बनता है। आठवां हमारा, NH4Cl तथा NaNO2 विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? N2। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती। तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? SO3। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, क्लोरीन विरंजन गुण निम्न में से एक की उपस्थिति में ही होता है। तो इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है? तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? नमी। 11वां हमारा, HeAr Kr और Xe हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन में से कौन सा तत्व सबसे कम संख्या में यौगिक बनाता है? तो इनमें से सबसे कम कौन बनाता है? हीलियम। नेक्स्ट है 12वां, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग होता है? तो किस गैस का होता है? नियोन का। नेक्स्ट है हमारा 13वां, मोनाजाइट स्रोत है। तो मोनाजाइट हमारा किसका स्रोत है? He यानी हीलियम का। नेक्स्ट हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन, तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से अवयवों की सीधी अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होता? तो इनमें से कौन सा नहीं होता? XeF3। 15वां हमारा, कौन सा हैलाइड न्यूनतम स्थायी है जिसका अस्तित्व संदेहात्मक है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? PbI4। 16वां है, निम्न में से तीव्रतम अम्ल कौन सा है? तो इनमें से हमारा तीव्रतम अम्ल कौन सा है? HI। 17वां है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युती है? तो इनमें से सबसे अधिक हमारा ऋण विद्युती कौन सा है? तो आ जाएगा हमारा F। नेक्स्ट है हमारा 18वां क्वेश्चन, कौन सा हैलोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो कमरे के ताप पर कौन सा ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी है? Cl की। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हैलोजन परमाणुओं के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बाह्यतम कोश का कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा S2P5। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अधिकतम क्षारीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक क्षारीयतम गुण प्रदर्शित कौन करता है? आयोडीन। 22वां, सबसे प्रबल अपचायक है। तो सबसे प्रबल जो अपचायक है वो हमारा कौन सा है? I नेगेटिव। 23वें नंबर का हमारा, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। तो सबसे दुर्बल अम्ल हमारा कौन सा है? HF। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है। तो ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक कहाँ होता है? हमारा F2 में। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर आएगा हीलियम। 26वां, कौन सा हैलोजन ऊर्ध्वपातित होता है? तो कौन सा हैलोजन हमारा ऊर्ध्वपातित होता है? तो इसका आंसर आएगा आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा 27वां, Ki के घोल में I2 सुगमता से घुलकर बनाती है। तो ये क्या बना लेती है? Ki3। नेक्स्ट है हमारा 28वें नंबर का क्वेश्चन। तो 28वें नंबर का क्वेश्चन है, दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस जिसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कि ऑक्सीजन में किसे मिलाते? हीलियम को मिलाते। 29वें नंबर का, डीकन विधि का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो डीकन विधि का उपयोग किसके निर्माण में होता है? इसका आंसर आएगा हमारा क्लोरीन। 30वां है, समुद्रीय घास निम्न के औद्योगिक निर्माण का स्रोत है। तो किसके? आयोडीन का। 31वां है, कौन सा हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? हाइड्रोफ्लोराइड यानी HF। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर, और 8th चैप्टर है हमारा D एवं F ब्लॉक। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कितना होता है? N-1 D1 to 10 NS2। 12वां हमारा, लेंथेनाइट संकुचन का कारण है। तो लेंथेनाइट का संकुचन का कारण क्या है? F कक्षाओं का नग्न परीक्षण प्रभाव। नेक्स्ट हमारा 3rd वाला,
क्रोमिड क्लोराइड परीक्षण निम्न की निश्चितता के लिए किया जाता है। तो ये किसकी निश्चितता के लिए किया जाता है? Cl नेगेटिव की। चौथा है हमारा मोहर लवण का सूत्र है। तो जो मोहर लवण का सूत्र है वो है हमारा FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO2.6H2O। पांचवा क्वेश्चन है हमारा क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो क्रोमियम है उसका हमारा बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4s1 3d5। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी लैंथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा किया जाता है? सीरियम। सातवां हमारा गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो हमारा गैडोलिनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Xc4f7 5d1 6s2। नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते से। तो 8वां क्वेश्चन है 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये किसके द्वारा हमारी प्रदर्शित होती है? Mn के द्वारा। 9th है हमारा फेरिक मापन के स्थायित्व का कारण है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अर्धपूर्ण डी कक्ष। 10वां क्वेश्चन है Fe+2 आयन में आयुग्मित E नेगेटिव की संख्या है। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 4। नेक्स्ट है 11वां, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? KMnO4। नेक्स्ट हमारा 12वां, ZrHF की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग एक समान होने के कारण है। तो किसके कारण है? लैंथेनाइट संकुचन के कारण है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 9th चैप्टर जिसका नाम है उपसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा जीसे लवण का सूत्र है। तो जीसे लवण का सूत्र हमारा क्या है? K+PtCl3C2H4। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 2nd नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित के बनने के कारण AgCl जलीय अमोनिया में विलय होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। 3rd वाला है निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा PtNH3 का होल 4 और Cl2। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा हमारा FeCN6 का होल थ्राइस का सही नामांकन है। तो इसका सही नामांकन क्या है? तो इसका आ जाएगा आयरन 3rd हेक्सासाइनेफेट 2nd। 5वां, निम्नलिखित में से कौन से संकुचन में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? CrCO6। नेक्स्ट है हमारा 6वां। तो इसका आंसर है हमारा DsP2 संकरण का उदाहरण है। तो ये किसका हमारा उदाहरण है? NiCN का होल 4 की पावर -3। नेक्स्ट हमारा 7th वाला, निम्न में से किस संकुलन का एंटी कैंसर एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है एंटी कैंसर के लिए? CISPtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। 8वां हमारा FeCO का होल थ्राइस संकुलन में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो हमारा Fe है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हमारी? 0 है। 9th है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है वो किसका हो जाएगा? कार्बन धात्विक यौगिक। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन, संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादित किया है। तो ये किसने प्रतिपादित किया है? बर्नर ने। 11वां हमारा मोहर लवण है। तो जो हमारा मोहर लवण है वो क्या हो जाएगा? द्विक लवण है। 12वां हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है। तो इसका हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2 FeCN का होल 5 और Na। 13वां क्वेश्चन हमारा कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है? तो कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है? C2H5ONa। 14वां हमारा जिंगलर नाटा उत्प्रेरक है। तो जो जिंगलर नाटा है वो किसका उत्प्रेरक है? PH3P का होल थ्राइस RHCl। 15वां क्वेश्चन है हमारा NiCO4 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनेट निकल 0। नेक्स्ट हमारा 16वां, K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13 चैप्टर नाइट्रोजनयुक्त कार्बनिक यौगिक यानी अमीन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कम तापक्रम पर नाइट्रिक अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रो
शमीन देने वाली यौगिक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डाइमेथिलअमीन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है, तो इनमें से हमारा सर्वाधिक क्षारीय क्या है, CH3 का होल ट्वाइस NH। थर्ड है अभिक्रिया C6H5CHO प्लस C6H5NH2 इट गिव्स C6H5N डबल बॉन्ड CH6H5 प्लस H2O में C6H5N डबल बॉन्ड CH6H5 कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिर्फ बेस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिलन हाइड्रोक्सिलिन एनिलीन देता है, तो ये किसके द्वारा देता है, हमारा ZnNaOH के द्वारा। पांचवा हमारा कार्बिल अमीन अभिक्रिया एल्कोहल KOH को इनके मिश्रण के साथ गर्म करने को कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजेनीकृत मीथेन तथा एक प्राथमिक एल्कीन। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, सन 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस थी, तो ये कौन सी थी, NH3NC। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सातवां। तो सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉक्स्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो इसका हमारा मुख्य उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा एल्किल आइसो थायोसाइनाइड। नेक्स्ट है हमारा आठवां, एक नाइट्रोजनिक जनयुक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म में एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंधयुक्त वाष्प देता है, यह यौगिक हो सकता है, तो यह क्या हो सकता है, हमारा एलिनीन हो सकता है, एनिलीन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या है, एथिल एलीन नाइट्रस अम्ल में से क्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मीरवेन का तेल है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। 11वां हमारा एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, तो एनिलीन का शुद्धिकरण किससे करते हैं, वाष्प आश्वासन से। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन, जो एमीन एसिटिक क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह है, तो वह हमारा क्या है, CH3 का होल ट्वाइस N। 13 है हमारा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो ये क्या देता है, 1 डिग्री अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 वाला, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फिनॉल। 15 है हमारा एनिलीन ठंडे में नाइट्रिक्स अम्ल यानी NaNO2 प्लस HCl में अभिकृत करने पर देती है, तो क्या देती है, C6H5N2Cl। नेक्स्ट है 16, C6H5N2Cl को जब हम रिएक्शन कराते हैं CuCl और HCl के साथ, तो हमारा क्या देता है, C6H5Cl अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 चैप्टर, तो 14 चैप्टर हमारा क्या है, जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। थर्ड है हमारा शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, इन्वर्सन। फोर्थ है हमारा बहुधा प्रायोजित डाइसैकेराइड अणु का सूत्र है, तो इसका सूत्र हमारा क्या होगा, C12H22O11। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, राइबोज का संबंध में निम्न कथन असत्य हैं, तो इनमें से कौन सा असत्य है, इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। छठवां हमारा हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 उप इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है, तो इसमें कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है, डी ग्लूकोज। आठवां हमारा, रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बेनेडिक्स बिलियन। 9th है हमारा, सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ATP। 10वां हमारा, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, साबुन। 11वां हमारा, RNA में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, थाइमीन नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15 चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा बहुलक। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप में विभिन्न एकल भाग लेते हैं, तो कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, समबहुलीकरण। सेकंड है हमारा, प्राकृतिक रबर मूलतः एक बहुपद है,
सेकंड हमारा प्राकृतिक रबर मूलतः एक बहुलक है, तो ये किसका हमारा बहुलक है, आइसोप्रोपीन का। तीसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो इनमें से कौन सा है हमारा जो दृढ़ प्लास्टिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। चौथा हमारा बहुलक नहीं है, तो इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है, हमारा आइसोप्रोपीन। पांचवा हमारा निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इनमें से हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, बेकेलाइट हो जाएगा। छठवां हमारा खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिकी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पॉलीटेट्राफ्लोराइड एथिलीन। नेक्स्ट है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है, तो इनमें से किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है, नायलॉन में। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो इनमें से हमारा प्राकृतिक बहुलक कौन सा, स्टार्च। 9th नंबर का है हमारा पॉलीमर है, तो पॉलीमर हमारा एक क्या है, मैक्रो अणु है। फिर 10वें नंबर का हमारा पीवीसी निम्नलिखित में से बहुलक है, तो पीवीसी हमारा किसका बहुलक है, तो ये आ जाएगा हमारा इथीन क्लोराइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। नेक्स्ट है 11वां हमारा टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो ये किसका है, टेट्राफ्लोरोन इथीन का। नेक्स्ट है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन, तो 12वां हमारा क्या है, संघनन बहुलक का उदाहरण है, तो संघनन बहुलक का उदाहरण क्या है, टेरिलीन। 13वां हमारा इलास्टोमर में अंतराणविक बल है, तो ये हो जाएगा दुर्बल। 14वां हमारा सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन देता है, तो ये हमारा क्या देता है, डी-ग्लूकोज। नेक्स्ट है 15वां हमारा सेलुलोज है, तो सेलुलोज हमारा क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। 16वां हमारा बहुलक नहीं है, तो बहुलक हमारा कौन सा नहीं है, DDT। 17वां हमारा नायलॉन उदाहरण है, तो नायलॉन हमारा किसका उदाहरण है, पॉलीएमेटाइड का। 18वां हमारा नायलॉन 66 नहीं है, तो ये हमारा नायलॉन 66 क्या नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा समबहुलक। 19वां हमारा बेकेलाइट बहुलक है, तो बेकेलाइट हमारा किसका बहुलक है, HCCHCHO1 एवं फिनॉल का। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, जिससे कि हमको पता चले कि कितने लोगों ने लास्ट तक देखा हुआ है। बाकी का चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।